जवाहर सिमरिया। मैं फिरोज आलम। मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ चतरा जिला का सिमरिया अनुमंडल का सबसे बड़ा छठ घाट। सिमरिया चौक के बगल में ही है, आप देख सकते हैं। उसी छठ घाट पे हम आए हुए हैं। अब आइए मैं यहाँ मिलाता हूँ जो इस छठ घाट पे जो पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं उनसे मिलता हूँ, कुछ बात करना। क्या नाम है आपका? दयानिधि सिंह, सिमरिया जी। सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। ये छठ पर्व ग्राम कुट्टी घाट में व्रतियों के द्वारा छठ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। और ये व्रत हम लोग सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा महापर्व है। और ये महापर्व में हमारे छठ व्रती लगभग 3 दिनों से उपवास रह करके और इस छठ व्रत को करते हैं। और ये छठ व्रत बहुत ही हम लोग को सुकून देता है। आपस में एक जगह मिलने का भी काम होता है, हम लोग मिलते भी हैं। और ये छठ व्रत से सभी को सूर्य भगवान को उपासना है यह छठ व्रत। और ये छठ व्रत जो है सभी को सुख समृद्धि लेकर के आया है। और सभी से सूर्य भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुख शांति, देश प्रदेश प्रखंड हमारा गांव रहे। यही सूर्य भगवान से आग्रह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत अच्छा बात बताया आपने। हे महाभागे, तुम क्या करते हो? किस कारण यहाँ आई हो? उस कन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली कि मैं व्रती हूँ, इसी कारण यहाँ आई हूँ। मंदिर में कार्तिकेय आने सूर्य महाराज का, सूर्य नारायण का पूजा करती हूँ। किस महीने में किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या बोली कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी सप्तमी युक्त यह व्रत करना चाहिए। सब काम सिद्धि के लिए है। शमी को नियम से व्रत का विधान करे, यानी व्रती को नियम से विधान करे। एक आहार हविष्य करे, वो भूमि में शयन करे, षष्ठी को उपवास करे, रात्रि को जागरण करे, 4 वर्ण के मंडप सूर्य नारायण की बनाकर पूजा करे। नाना प्रकार के सूर्य को प्रीति होने के लिए गाना बजाना करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो, जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो, सब कष्ट दूर करके मन में चाहने वाले बोले ऐसे कन्या व्रत करती भाई। इस व्रत के प्रभाव से कैवल ऋषि की दोनों आंखें सुंदर नवीन हो गई, दृष्टि वापस लौट गई। कैवल ऋषि का निरोग देह हो गया। नाना प्रकार के सुख भोगने लायक सुकन्या और कैवल ऋषि लक्ष्मी की नाई राजयुक्त होती भाई। हे द्रौपदी, उसी व्रत को तुम करो, तुम्हारे स्वामी सुखी हो, वो कल्याण को पाएंगे, इसमें संदेह नहीं। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से राजा ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। आयन जी कहते हैं कि धन्य जी के मुखार बिंदु से वचन सुनकर द्रौपदी व्रत करती भई। उस व्रत के प्रभाव से सर्वार्थ सिद्ध हुआ। जो सौभाग्य हो, पुत्र संपत्ति धन अक्षय हो, लक्ष्मी
सिमरिया मैं फिरोज आलम आप लोगों को बीच लेकर के आया हूँ चतरा जिला का सिमरिया अनुमंडल का छठ घाट जो बताया जाता है कि चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड में सबसे बड़ा ये छठ घाट है। तो वही छठ घाट दिखाने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ यहाँ पे सिमरिया अनुमंडल का छठ घाट में। अब आइए मैं मिलाता हूँ जो इस छठ घाट में जो छठ पूजा मनाने के लिए आए हुए उनसे मिलता हूँ, कुछ बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार सिंह, सिमरिया के रहने वाले हैं। सिमरिया। ये छठ पूजा जो हो रहा है सिमरिया छठ घाट में, तो कितना साल से हो रहा है? लोग बताते हैं कि बहुत काफी वर्षों से चला रहा है, ये हमारे जा रहे हैं। हम लोग तो जब से जन्म किए तब से देख रहे हैं कि छठ पूजा से हो रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे मनाया जाता है, भीड़ भड़का भी काफी रहता है। तो देख ही रहे हैं, भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि भीड़ अच्छा है। यहाँ पे भीड़ और बगल में बताया जाता है और सरकार एक बगल में भी एक छठ घाट है, किसी का वहाँ भी छठ होता है। तो किस तरीके से कैसा महसूस लग रहा है इस बार का जो छठ पूजा है? इस भीड़ भड़का में बता रहे थे लोग कि भीड़ भड़का थोड़ा कम रहेगा, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच आ रहा है इसके लेकर के क्या कहते हैं आप? उससे उसको पूजा पर कोई असर नहीं पड़ना है। हिंदू धर्म का सबसे आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है ये मानते हैं ये दुनिया में है है, लेकिन गुस्सा में है कि लोग कहते थे कि नौजवानों का भी थोड़ा सा कम रहेगा मैच को लेकर के। अरे तो अभी तो मैच मोबाइल में देखा जाता है, सब तो मोबाइल में कोई असर नहीं पड़ना है, उसका कोई भी असर पूजा पर नहीं पड़ना है। हिंदू धर्म का आस्था का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। लोग मानते हैं सनातन धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार जो छठ पूजा ही है ना। छठ पूजा के दिन में हुआ क्या कि इंडिया मैच हार गया, तो उसका तो सबको दुख है, लेकिन भारतवासी को इसका दुख हुआ है कि जो नया हारना चाहिए था, लगातार 10 मैच जीत करके इंडिया और बहुत अच्छा खेल खेल रहा था। अभी अच्छा खेला है इंडिया, मैच का खेल का हारना जितना तो खेल में लगा हुआ है। सही है, हार जीत कहीं ना कहीं किसी के साथ रहता ही है। बहुत अच्छा बात बताया आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और लग रहा है कि तमाम भारतवासी और देशवासियों को हमारे चैनल की तरफ से सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत सिमरिया के रहने वाले, सिमरिया बने पंचायत थाना रोड पर रहने वाला हूँ जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों, झारखंड वासियों, सिमरिया वासियों एवं हमारे छठ घाट में जितने श्रद्धालु आए हैं, छठ माता का आशीर्वाद दे, सबको सुख शांति या समृद्धि से रखे, सबके घर में तरक्की हो, हर सुख शांति हमारे क्षेत्र वासियों को रहे। और हर साल की भांति इस बार भी हमारे छठ घाट में बहुत ही अच्छे से व्यवस्था किया गया है। हमारे बरले पंचायत के मुखिया के द्वारा लाइट और छठ घाट का साफ सफाई किया गया है। मैं तमाम सिमरिया वासियों से आग्रह करता हूँ कि हर साल की भांति इस बार भी आप लोग छठ पूजा बहुत बढ़िया से मनाए और हर एक साल इसी तरह मनाए और अगले साल भी बढ़ चढ़ कर छठ माँ का पूजा में आप लोग हिस्सा लें और तमाम छठ माताओं बहनों को जो जिनकी मनोकामना है वो पूरी करें। जय छठ मैया। बहुत अच्छा बात बताया। अब क्या कहते हैं आप जो यहाँ सिमरिया छठ घाट पे जो है सिमरिया अनुमंडल के सबसे बड़ा छठ घाट माना जाता है, कितना साल से छठ घाट में छठ पूजा का अर्चना हो रहा है? बहुत साल से हो रहा है। कितना साल से? जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, आपसे पहले पूर्वज भी करते थे। हाँ, छठ होता था, इसका कोई वर्णन नहीं किया जाएगा कि अब तक से ही चालू हुआ है। छठ माता का किला है, जिनके सहयोग से सब चल रहे हैं हम लोग। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। आप जो आज सिमरिया पहले वीडियो शूट भाषण दिए तो रेस बोल पल्ले डालिए, धान के बाल आम के पल्ला इसमें डाल दीजिए और अगर चावल का दोना लाए हैं तो चावल का दोना रख दीजिए, उस पर एक बोतल फान रख दीजिए। आम के पल्ले धान के बाल करस में डालिए, उस पर एक दोनों चावल रखिए और आना चाहिए ना तो इन सबके बोतल फान रख दीजिएगा। बगल में दीपक जला करके हाथ से दिखाइए पूरा, ओम ज्योति ज्योति समो ज्योति स्वाहा। अच्छा तो रखे कलश के बगल में, उसी जगह पे आप दिया को रख दीजिए, हाथ धो लीजिएगा। दीपक रख करके हाथ धो लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा कलश करके और
आप भगवान शिव जो थे हम देते हैं उनको नाम को भगवान देते हैं किसान भगवान अब रोक दिया। हम सभी भगवान सूर्य देव के कथा का श्रवण कर रहे हैं। कहा जाता है कि पूजन के बाद संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात जो आप सभी लोगों ने मंडप के अंदर सूर्य भगवान का जो चित्र बनाया है उसको सूर्य भगवान को समर्पित करें। पंचोच्चार के बाद कथा को सुने। प्रथम स्नादि हेलो हेलो किन्हीं का किन्हीं के पास चला गया है। किन्हीं व्यक्ति का केन जो है दूध वाला वो किन्हीं के पास चला गया है। वो उनको जाकर के सुपुर्द कर दे दें। केन जिनका है उनको मिल जाएगा तो हमारे पास आएंगे। नरेश महाराज चला गया है, ला करके पहुंचा दी। जिनकी बधुआ के ना दिया कोई सामान अगर खो गया हो तो नारियल वितरण किया जा रहा था तो नहीं ला सकते अपना सहमति जमा करके हम लोगों के पास प्रभु की आशीर्वाद से सब कुछ है। तो इसी तरह एक लोकोक्ति हम बोलते हैं जिस तरह समुद्र में पानी कभी नहीं रुकता है मेरे पास। धन्यवाद। गूगल पे भी कर सकते हैं। काम करने का जगह होना चाहिए। धन्यवाद। भगवान सबको खुश रखे। ओम श्री अखंड सो मनोहरम ललाट। आप दूध को यहाँ पहुँचा दें तो समय को कलश के गोबर में बैठा जाए और कलश में जल डाला पानी अरपान सिंदूर रोली चंदन सब डाली। ओम कलश पात्र भोर गंगोत्तर में सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सरस्वती सिंधु चंदन अर्पण विष्णु श्रीयार सुब्रजामी अगिर पुराणम केवल चंदन के भाव सर्वाद आदि भृत सुब्रजामी सुब्रजामी नीति नेत्र सारे भगवी काय नमो नमः ध्यायते अतिष्ठम भोजन के नायका धान्य में समर्पयामि अपने अंबानी के अमल वाला धम समर्पयामि। जगत पात्र देव हाथ में अक्षत फूल बेलपत्र पैसा का शैली दूसरी भाव दे रहा है। हाथ में अक्षत फूल बेलपत्र पैसा का शैली दूसरी भाव दे रहा है। हाथ में अक्षत फूल बेलपत्र पैसा का शैली दूसरी भाव दे करके और वरुण देवता के आवाहन करने के ध्यान जोहार सिमरिया बेलपत्र पैसा का शैली दूसरी भाव दे करके वरुण देवता के आवाहन करने के ध्यान। ओम वंदे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कलश में डालेंगे। कलश में अंदर हाँ चावल रहता है ना। एक तो नारियल बैठा हुआ या तो गोटा फल बैठा हुआ है। वो शाम वाला फल उतार दीजिए, इस टाइम नया फल बैठाइए। हाँ कलश के ऊपर एक गोटा फल बैठा हुआ मेजबान सर और अर्घा के जल से फल को आगमन करवा लीजिएगा। हाँ फल को अर्घा के जल से आगमन करवाइए। ओम मात्र भ्योर महामार्गे आत्मनियम परिणीतयता। सासुला पान के पत्ता होता है, पान के पत्ता फलवा पर बैठा हुआ फल पर पान के पत्ता बैठाइए। कलश के ऊपर जो फल रखे हैं उस पर पान के पत्ता बैठा दीजिए। पान के पत्ता बैठा जाए कलश के ऊपर जो फल बैठा हुआ है ना। और
फल को अर्घा जल से आचमन कराइए, सिंदूर रोटी चंदन लगाइए, पान के पत्ता एक बैठाना फलवा के ऊपर, हाँ फल के ऊपर अर्घा के जल से आचमन करावा, कलश के ऊपर जो फल बैठाए उसके ऊपर पान के पत्ता बैठाइए और पान पत्ता को अर्घा के जल से आचमन करवाइए और पान सिंदूर रोटी चंदन सब लगाइए। बैठा था फल के ऊपर पान का पत्ता बैठाइए, पान का पत्ता और उसको अर्घा के जल से आचमन करवाइए, अर्घा के जल से आचमन आय पान सिंदूर रोटी चंदन सब लगाता आय पनम बलिपनम सूर्याधम समर्पयामि अधूरम गुलालम चौवन चंदनम दातुर्धम समर्पयामि। पान के पत्ता के ऊपर अर्घा के जल से आचमन पात्र पैसा का शैली दूध घास ले लिया, हाथ में अक्षत फूल बेलपात्र पैसा का शैली दूध घास ले लिया, हाथ में अक्षत फूल बेलपात्र पैसा का शैली दूध घास ले लिया और विष्णु भगवान के आवाहन करिए हमने ध्यान, हाथ में अक्षत पीला फूल बेलपात्र पैसा का शैली दिव्य घास लेला और विष्णु भगवान के वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोक। और हम लोगों की प्रार्थना को सुनिए और आशीर्वाद को दीजिए, विघ्न बाधा सभी दूर करते हुए मनोकामना को पूर्ण कीजिए, है ना। हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले रही हैं विष्णु भगवान के। ओम शंख सचक्रम सकरेत कुंडलम सफेदवास्त्रं सरसेरुक्षरं सारवाक्षहस्तलकाशतोभ्यश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय भो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। चलिए ठीक है, दीपक जलावा, दीपक जलाइए तो दीपक जलावा, थोड़ा सा कलशवा के बगल में दीपक रख दीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। प्रणाम कर लीजिएगा कि हे दीपक महाराज, हमारे पास जो भी दुर्बुद्धि है, खराब बुद्धि है, उसको दूर कीजिए और शंकर के ध्वनि घंटन के सर फूलन की वर्षा वर्षाए होत कला है देवपुर में सभी एक तो पत्ता चाहे दोना निकाला, एक तो पत्ता चाहे दोना निकाला, वही सामने रखा, पत्ता या तो दोना सामने रखा, अर्घा के जल से पतैया के दोनों के आचमन करावा, अर्घा के जल से दोनों को आचमन करवाते जो अभी निकाल करके रखे हैं ना, हाँ उसमें अर्घा के जल से आचमन करवाइए और पान सिंदूर रोड़ी चंदन सब लगा दा। ओम अर्घ पात्र देवम अर्घ आचमनम करी सर्पणम विलिपनम अधीरम गुलालम चौवा चंदनम यथा सर्व जातुद्धम समर्पयामि। शशिपादात्मनम पैसा कसैले दुब्बे घास लिया, हाथ में अक्षत फूल बेलपात्र पैसा कसैले दुब्बे घास। ओम गंगस्तुतानो गजेन्द्र बलनम लंबोदरम सुंदरम घनेश्वरम प्रपादाय पंकजम
सोमुखास्य गंधास्य कपिलो गजकरण कहो लंबोदरास्य एकनासो विनायकः धूम्रकेतो गणरध्यो भागचंद्रो गजाननः शैतान गणेश भगवान को प्रणाम कीजिए। शिव शंकर भगवान के ध्यान कर ले रही हम चढ़वे का वो तब चढ़ाइया अभी ना कह चढ़वे के हाथ शिव स्वादेव की सोन्यम निखिल भाई हर पंचवक प्रत्येक नेत्रम शिवाय स्वासिंताय भ्योर्माम यावहम करेशये कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमः शिवाय नमो नमः। प्रणाम करते शंकर भगवान के चरण स्पर्श। हाँ तो यही था ड्रामा करके तो चल होने भाई। सुकन्या ने इस व्रत को किया, अत्यंत ही आश्चर्य का बात है। हे शरणागत रक्षा नाम का एक राजा था, उसकी 1000 रानियां थी, उन सबों में चल इधर ये से राजा को कोई दुष्टता की दिन पर दिन बढ़ने लगी। कुछ समय के पश्चात कमर के समान नेत्र वाली कुंभस्थली यौनावस्था को प्राप्त भाभी ये सब किधर होते हैं? काले से चंचल गति वाली यह कन्या अपने पिता को प्राण प्रिय थी तथा ऐसी सुंदर तो इनके तो महेश लेता हुए थी और कोई सबके थोड़ा दिखाना है ना। देखने में ही नहीं आई, इसलिए वह उसका नाम सुकन्या प्रसिद्ध हुआ। एक समय राजा श्रीयाति शिकार खेलने के लिए मंत्री सेना बड़े बड़े योद्धा और पुरोहितों को साथ लेकर घोर जंगल में गए तथा विलास करते हुए जंगल में रहते थे। एक दिन फूल लाने के लिए चोरी ना पड़ो इसलिए हम नहीं स्टेप पे होने हमरे से और सबके ब्लॉग रो स्टेप में रो सेकंड के ज्यादा करके लगे रहने से उनका शरीर दीमक लग गया था। मुनि के शरीर में दीमक लगा देखकर सुकन्या चिंतित होकर क्या देखती है कि दीमक लगे मिट्टी के कीड़े के मध्य में दो आंखें डगरों की तरह चमक रही है। यह क्या है? ऐसा मन में विचार कर मुनि के देवों नेत्रों को फोड़ डाला। नेत्र को सुकन्या द्वारा फोड़ दिए जाने के कारण राजा और सेना का मलमूत्र क्या भी संबंध हो गया, जिससे हाय हाय करने लगे। इसी प्रकार जब 3 दिन और 3 रात्रि बीत गई तो व्याकुल होकर राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा कि हे महाराज, हम लोगों को ज्ञानतावश महर्षि के दोनों नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया है तथा उसमें रक्त बह रहा है। उन्हीं के कोप से यह दुख उपस्थित हुआ है। हे महाराज, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या को उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनीश्वर आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार पुरोहित की बात सुनकर राजा श्रीयाति अपनी पुत्री कन्या को हो गए। इस प्रकार राजा के वचन को सुनकर च्यवन ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय राजा श्रीयाति ने श्रद्धा भाव से सुकन्या ऋषि को दान दिया। राजा ने ऐसे कन्या पाकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका कोप शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र होने मास में सुकन्या जल लेने के लिए पुष्करणी में गई। वहां पर उसने अनेक अलंकारों से विभूषित नाग कन्या को देखा। काश्यप जी पूजा करने के निमित्त मैं यहाँ आई हूँ और पूजा करके मैं अपने कन्या को लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी युक्त षष्ठी तिथि को सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को किया जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि एक दिन पूर्व पंचमरण की पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करें, अनेक तरह के फल एवं विविध प्रकार के मिष्ठान आदि का भोग लगावे और भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए गाना बजाना आदि का उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण भगवान दिखाई पड़े तब तक उपवास करें। दूसरे दिन प्रातः काल सप्तमी में सूर्य नारायण का दर्शन कर उन्हें सविधि। उसके बाद ओम नमस्तु सूर्याय से लेकर गृहान अर्घ्यम दिवाकर पर्यंत श्लोक पढ़कर गंध अक्षत पुष्प आदि सामग्री से विधिवत पूजन कर दूध नारियल केला आदि का भोग लगावे। समस्त चराचर के एकमात्र नेत्र स्वरूप जगत के उत्पत्ति पालन नाश के कारणभूत सत्व रज तम रूप अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक स्वरूप वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण की प्रसन्नता द्वारा समस्त भगवान को प्राप्त होता है। धौम्य ने कहा कि हे द्रौपदी, इस प्रकार नाग कन्या के वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। व्रत के कारण ही महर्षि शिवन के नेत्र पुनः पहले की तरह हो गए तथा जीवन ऋषि का शरीर स्वस्थ एवं अनेक प्रकार के सुखों भोग युक्त हुआ और सुकन्या की मानो तो श्री लक्ष्मी के समान होकर राज्य सुख का उपभोग करने लगे। हे पांचालन नंदिनी द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करने में भी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन आदि ऋषियों को देने वाला राजन
है। जो नारी इस पवित्र प्रार्थना से व्रत को करेगी, पावेगी और भक्ति के साथ सुख होगी। इस व्रत का सभी त्याग देकर सदा भक्ति के साथ व्रत को करते हुए कथा सुननी चाहिए। सुख स्त्रियां प्राप्त करती है। इस तरह व्रती कथा को श्रवण कर हे सूर्य सहस्त्रार्थ इस मंत्र को पढ़कर भगवान सूर्य नारायण बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। पहले अर्घ देना चाहिए। चौथा चलो वहाँ भी दूसरा सामान लेके पड़ता है। जिसमें चलो तो वहाँ चल गाड़ी। ये जो है जुए में हारने के बाद इन लोग वनवास चले गए थे भाई। वहाँ बहुत बड़ा हम ऋषि के द्वारा यह आशीर्वाद मिला था पांडव पुत्र को कि सूर्य षष्ठी व्रत करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो द्रौपदी सहित पांडव पुत्र और सूर्य षष्ठी व्रत किए, उनकी कल्याण हो गया। यही है सूर्य नारायण छठ व्रत कथा। बोलिए छठ मैया की जय। अब सब हाथ में अक्षत फूल जल सुपारी, हाथ में अक्षत फल जल सुपारी और अपना सुप बाया हाथ पर ले लेंगे, दाहिना हाथ से सुप को पकड़ लेंगे और संकल्प करेंगे। सुप संकल्प करेंगे बाया हाथ से और दाहिना हाथ से सुप को पकड़िए। बाया हाथ में अर्घा पकड़िए। पारण कर्म कर्मणा सहित नैवेद्य प्रसाद संकल्प। अब देखिए दक्षिणा, दक्षिणा के बारे में हमारे सुरेंद्र बाबा। दक्षिणा के लिए आप लोग को पौधे साल से कहा गया है कि 250 रुपया ब्राह्मण को दक्षिणा देना है। तरफ बैठे हुए हैं जजमान लोग, यही आकर के दक्षिणा देंगे। और दक्षिणा सूर्य नारायण का पूजा का दक्षिणा यही मिलने से बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। बिहार वाले भैया से भी आग्रह है कि जो ये घोषणा हुई है लगभग लोग पालन करेंगे। हरिओम हरिओम। सभी श्रद्धालुगण आरती की थाल को सजा लेंगे और खड़े होकर भगवान सभी श्रद्धालुगण खड़े होकर आरती की थाल आरती दिखाएंगे। आत्मनि प्रजा आत्मसनि प्रजा श्री बसवस्नि लोक सर्वस्मान् सुधत्तः कदली गर्भ संभूतां कर्पूरं प्रदेपिता आरार्तिक महं कुर्वे पश्य मे वरदो भव कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सार देखिए तो इनके एक बार परहित व्रत धारे